बैक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। डीजी खान में इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी। चौक चुरहटा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया, जबकि शहरी की जानिब से शिकायत की गई है और कहा गया है कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, कम अज कम रमजान बाजार में ही मियारी आटा फराहम कर दें। आपको अपडेट करें हैं डेरा गाजी खान से, जहां इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी है। चौक चुरहटा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया। बराए करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, ऐसा कहना है शहरियों की जानिब से। उनका कहना है कि कम अज कम रमजान बाजार में ही मयारी आटा फराहम कर दिया जाए। डीजी खान में इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी। चौक चुरहट्टा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया। शहरी कहते हैं कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, कम अज कम रमजान बाजार में ही मयारी आटा फराहम किया जाए। आपको अपडेट करें हैं डीजी खान से, जहां इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी है। चौक चुरहटा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया, जबकि शहरी की जानिब से कहा गया कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, कम अज कम रमजान बाजार में ही मियारी आटा फराहम कर दे। आपको अपडेट करें हैं डेरा गाजी खान से, जहां इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी है। चौक चुरहटा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया और उसने कहा कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, कम अज कम रमजान बाजार में ही मियारी आटा फराहम कर दे। आपको अपडेट करें हैं, शहरी खरीदा हुआ नाकिस आटा वापस करने पहुंच गया और शहरी की जानिब से कहा गया कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, कम अज कम रमजान बाजार में ही मियारी आटा फराहम कर दे। डीजी खान से आपको अपडेट करें हैं, जहां इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी है। चौक चुरहटा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया, जबकि शहरी की जानिब से शिकायत की गई और कहा गया कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, कम अज कम रमजान बाजार में ही मियारी आटा फराहम कर दे। इस हवाले से शहरी का क्या कहना था, आप भी जानिए। ठीक है नहीं दूजा चावलों का छिलका दूजा भी चूहियां का गंद सफा कहनी आटा खावन का कहनी असा आधा किलो आटा छाने उन्हें तकरीबन एक पा जितना चावलों का छिलका निकल गया आ गया। आटा सही कहनी इन्हें को आके ऐसा ये दरखास्त दी है भी सारे नाल मेहरबानी करो, इन्हें को हटको भाई गलत काम करें बन ये काम ना हो था। शहरी खरीदा हुआ नाकिस आटा वापस करने पहुंच गया। शहरी की जानिब से कहा गया कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, कम अज कम रमजान बाजार में ही मियारी आटा फराहम कर दे। डीजी खान से आपको अपडेट करें हैं, जहां इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी है। चौक चुरहटा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है, जबकि शहरी खरीदा हुआ नाकिस आटा वापस करने पहुंच गया। शहरी की जानिब से कहा गया कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, कम अज कम रमजान बाजार में ही मियारी आटा फराहम कर दे। डीजी खान में इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी है। चौक चुरहटा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है, जबकि शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया। जी हां, डीजी खान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी। चौक चुरहट्टा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ। शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया। शहरी की जानिब से बताना था कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए। उसका मजीद कहना था कि कम अज कम रमजान बाजार में ही मयारी आटा फराहम किया जाए। डीजी खान में इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी है। चौक चुरहट्टा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ। शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया। शहरी का कहना है कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, कम अज कम रमजान बाजार में ही मयारी आटा फराहम किया जाए। डीजी खान में इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी। चौक चुरहटा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया। बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, शहरी की जानिब से ऐसा कहा गया। उसने मजीद कहा कि कम अज कम रमजान बाजार में ही मियारी आटा फराहम कर दे। डीजी खान में इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर महर अख्तर।
जी सर, बताइएगा, चौक चौराहा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैडम ऐसे है कि नाकिस आटा तो हम इसको नहीं कह सकते, इसलिए कि जो आटा में सैकड़ों की तादाद में लोग ले रहे हैं, बाकी किसी बंदे को कोई कंप्लेंट नहीं है। एक बंदा जो कंप्लेंट कर रहा है और ये कह रहा है कि जी ये इसमें चावल का जो है वो मिला हुआ है छिलका, ये ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। एक चीज़ में मैं क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ने जो हमें रेशो दी है वो 80% आटा देना है हमने। 80% गंदम में से जब आटा लेंगे तो उसका कलर जो है वो ब्राउन आएगा, उसमें जो है ब्राउनिश होगी, क्योंकि उसका जो छिलका है जिसको हम चौकर कहते हैं वो 12% निकालना है उसमें से, गंदम में से 8% सूजी और मैदा निकालेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होगा। लेकिन इसको आप या मैं तो नहीं कह सकते, इसका सैंपल हमने ड्रा कर लिया है, उसी वक्त सैंपल लैब को भेज दिया गया है। जो रिजल्ट आएगा अगर वो उसमें कोई कंप्लेंट आपको प्रॉब्लम आती है तो उस मिल के साथ कार्रवाई होगी। तो एसेट मैं नहीं समझा कि ये तकरीबन 6 माह से हम लोग आटा फिक्सिंग कर रहे हैं, अभी भी ये रमज़ान बाजार में तकरीबन 8 तारीख से हमने सप्लाई दी है, तो कोई ऐसी कंप्लेंट मेरे सामने नहीं आई थी। ये एक शहरी ने जो कंप्लेंट की है तो हम सदे बात कर रहे हैं कि उसका सैंपल ड्रा करके लैब को भिजवा दिया गया है। जी शहरी, लेकिन सर शहरी जो है वो खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंचा है और उसने ये भी कहा है कि आटे का मयार बेहतर नहीं है, उसमें चावल का छिलका मिला हुआ है, वो शहरी आटा दिखा भी रहा है। दिखा रहा है, आप देखें तो वो आटा वैसे तो आप अगर उसकी तस्वीर उसको ओपन करके देखें तो वो वाइट नजर आ रहा है, जितना वो ब्राउनिश कह रहा है वो उतना नहीं है, और कोई इसके अलावा कोई चीज़ हमें नजर भी नहीं आ रही इसमें। जो वो चावल का छिलका कह रहा है वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सैंपल हमने लैब को भिजवा दिया है तो रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा। तो बिल्कुल रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मेहर अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। डीडी खान में इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी है, जबकि चौक चौराहा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। शहरी खरीदा हुआ आटा वापस करने पहुंच गया, जबकि शहरी की जानिब से कहा गया कि बराह करम रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए, कम से कम रमजान बाजार में ही मियारी आटा फराहम कर दें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर में आवारा कुत्ते दंदनाने लगे। राहगीर और मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बनने लगे। रोजाना बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 20 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। शहरी खौफ में मुब्तला है। शहरी की जानिब से कहा गया है कि आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। बहावलपुर में आवारा कुत्ते दंदनाने लगे। राहगीर और मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बनने लगे। रोजाना बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 20 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे, जबकि शहरी खौफ में मुब्तला है और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। बहावलपुर में आवारा कुत्ते दंदनाने लगे हैं। राहगीर और मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बनने लगे। रोजाना बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 20 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे, जबकि शहरी खौफ में मुब्तला है और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। बहावलपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर आवारा कुत्ते दंदनाने लगे हैं। राहगीर और मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बनने लगे। रोजाना बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 20 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। शहरी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया गया है। बहावलपुर में आवारा कुत्ते दंदनाने लगे हैं। राहगीर और मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बनने लगे। रोजाना बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 20 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। शहरी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया है। बहावलपुर से आपको अपडेट करे हैं, जहां आवारा कुत्ते दंदनाने लगे हैं। राहगीर और मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बनने लगे हैं। रोजाना बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 20 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मौजा डेरा गुमंत से आए हैं से कुत्ते बहु हद कुनु ज्यादा बहु नुकसान की बकरियों को मारी वनन, गई को मारी वनन, निके निके सारे बच्चे। मेरे को खुद आपको पह गए, मैं बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है। ये बच्चा है मेरा, इसको बहुत काटा है, आदमी ना आते जो मर जाता। बहावलपुर में आवारा कुत्ते दंदनाने लगे हैं, जबकि राहगीर और मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बनने लगे हैं।
रोजाना बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 20 से जायद केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। शहरी खौफ में मुब्तला है, जबकि आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे अतहर लाशारी। अतहर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। कुत्तों की यहाँ पर भरमार है और अलमिया ये है कि कोई भी इदारा इसको फोन करने के लिए तैयार नहीं है कि इसके खिलाफ कौन काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर तलफी की मुहिम जो है वो चला रहे हैं। लेकिन सही इलाकों की बात करें और बहावलपुर के शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर हर गली, हर कूचे, हर बाजार, हर चौक चौराहे पर आवारा कुत्तों की भरमार है और स्कूल जाते हुए, मदारस में जाते हुए बच्चे या खेलते कूदते बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा इन आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। और बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, सिर्फ एक हॉस्पिटल की हम बात कर लें, सिर्फ एमरजेंसी वार्ड की, तो वहाँ पर 20 से ज़ायद लोग रोज़ाना ऐसे लाए जाते हैं जो इन आवारा कुत्तों का शिकार होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर PHUs हैं, RHCs हैं, तकरीबन 100 से ज़ायद इस तरह के हेल्थ यूनिट्स हैं बहावलपुर में, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कुत्तों के काटने के जो केसेज हैं वो वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे होते हैं। लेकिन आज हमारी लोगों से भी बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि हमने बारहा दरख्वास्त की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से और म्यूनिसिपल कमेटियों से कि कुत्तों की तलफी की जो मुहिम है वो शुरू की जाए। किसी सतह के ऊपर कोई मुहिम जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही और लोग हैं कि आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं और सबसे ज्यादा मासूम बच्चे। तो उनको एंटी रेबीज, और मैं आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ बहावल विक्टोरिया और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहे तो उस वक्त वो थोड़ा सा ऑन करते थे चीज़ों को कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है तो हम करेंगे। अब यहाँ पर जो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स बैठे हैं, जो कमेटियों के सरबराहान बैठे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है उनका अमला कहीं जा रहा है नहीं जा रहा, उसको कोई इशू नहीं है। और दूसरा, अगर हम तहसील की सतह पर बात करें, असिस्टेंट कमिश्नर्स वहाँ पर बैठे हैं, जिले की सतह पर बात करें, डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हैं, कोई भी बंदा इस चीज़ का नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है कि ज़िंदगी आज़ादी से घूमना और लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी हुआ करती है। लेकिन ये हुकूमत खास तौर पर अगर हम बात करें और ज़िले इंतज़ामिया की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, मकामी सतह के ऊपर, तो कोई भी बंदा ना नोटिस ले रहा है और ना इन वाक़ियात के बाद कोई मुहिम को शुरू करने के हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया जाता। अतहर लाशारी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरी खौफ में मुब्तला है, जबकि आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। बहावलपुर में आवारा कुत्ते दंदनाने लगे हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश से बिजली की फराहमी मुतासिर है। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर और डेरा गाजी खान सर्कल्स के 30 फीडर से बिजली मुअत्तल हो गई। मुजफ्फरगढ़ और विहाड़ी सर्कल्स के फीडर्स भी शामिल हैं। तमाम सर्कल्स के ऑपरेशनल अफसरान को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि जल्द ही बिजली बहाली का आगाज कर दिया जाएगा। CEO मैपको का ऐसा बताना है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश से बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर और डीजी खान सर्कल्स के 30 फीडर से बिजली मुअत्तल हो गई। मुजफ्फरगढ़ और विहाड़ी सर्कल्स के फीडर्स भी शामिल। तमाम सर्कल्स के ऑपरेशनल अफसरान को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से CEO मैपको का कहना है कि जल्द ही बिजली बहाली का आगाज कर दिया जाएगा। आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल को तब्दील कर दिया गया है। इरफान अली काठिया को डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। मुजफ्फर खान सियाल को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा CNW लगा दिया गया है, जबकि असदुल्ला फैज को मेंबर PND तैनात कर दिया गया है। सईद अली मुर्तजा को चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सयाल को तब्दील कर दिया गया है। इरफान अली काठिया को डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है, जबकि मुजफ्फर खान सयाल को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा CNW लगा दिया गया है। असदुल्ला फैज को मेंबर PND तैनात कर दिया गया। सैयद अली मुर्तजा को चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। और अभी आपको अपडेट करेंगे मुल्तान से, जहां RPO ऑफिस मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में SP लीगल तैनात कर दिए गए। AIG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। RPO ऑफिस मुल्तान में SP लीगल हाकिम अली तैनात कर दी गए। RPO ऑफिस बहावलपुर में SP लीगल मोहम्मद खान तैनात कर दी गई, जबकि RPO ऑफिस डीजी खान में SP लीगल मोहम्मद असगर को तैनात किया गया है।
मुल्तान में आरपी ऑफिस मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में एसपी लीगल तैनात कर दिया गया है। एआईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आरपी ऑफिस मुल्तान में एसपी लीगल हाकिम अली तैनात कर दिए गए हैं। आरपी ऑफिस बहावलपुर में एसपी लीगल मोहम्मद खान को तैनात किया गया है, जबकि आरपी ऑफिस डीजी खान में एसपी लीगल मोहम्मद असगर तैनात किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ताजिरों की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा किया गया। मुल्तान गुलशन मार्केट के सदर चौधरी इलियास की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं, रमजान मुबारक साल का ऐसा माह है जिसमें कारोबार चलता है, लेकिन लॉकडाउन के बायस कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। तफसीलात बताएंगे इब्राहिम खान। बिल्कुल, ताजिरों की जानिब से मुसलसल लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। यही कह रहे हैं कि माह रमज़ान का जो है वो आगाज़ हो चुका है और इनका कारोबार जो है अब उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह गुज़िश्ता सालों से जो है वो चलता आ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल के बायस जो है काफ़ी ज़्यादा कारोबार मुतासिर हो रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन मार्केट के सदर चौधरी इलियास के साथ, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप तमाम ताजिरों को, क्या कहना चाहेंगे ताजिरों की जानिब से? ताजर ख़ासतौर पर SOPs का बहुत ख्याल कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात है। और आप देखें कि 6 बजे मार्केट बंद हो जाती है, उस वक्त इफ्तियारी का टाइम होता है। फिर उसके बाद आप देखें कि जो कस्टमर हज़रात हैं वो निकलते हैं इफ्तियारी के बाद, नमाज के बाद, क्योंकि सारा दिन रोज़ा रखा होता है, रोज़ा होता है, थके होते हैं, नमाज पढ़नी होती है, इबादत करनी होती है, तो हमारा कारोबार ठप हो चुका है। हम हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं, बरह मेहरबानी फरमाकर इसकी टाइमिंग को चेंज किया जाए, टाइम बढ़ाया जाए, 10 बजे तक किया जाए, क्योंकि साल में यही महीना है इबादत का, ज़कात का, सदकात का और आपस में लेन देन का। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन में नरमी ना की गई तो हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं ताजिरों के लिए। मज़ीद यही मुतालबा किया जा रहा है कि लॉकडाउन में जो है वो नरमी की जाए, टाइमिंग को जो है लॉकडाउन में नरमी की जाए। शुक्रिया इब्राहिम खान हमें अपडेट करने का। जहांगीर तरीन पर केसेस का मामला, MPA लाला ताहिर रंधावा की रोही से गुफ्तगू। उनका कहना है कि जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलने तक उनके साथ खड़े हैं। जहांगीर तरीन PTI का असासा है, जल्द वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से मजीद बताएंगे जाहिद सरफराज। जी जाहिद। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन के खिलाफ नैब और दीगर जो पेशियां चल रही हैं उस वजह से मुल्क के अंदर सियासी जो माहौल है वो गर्म दिखाई देता है। इस अगर बात की तो लिया के 2 मेंबरान असम्बली, सूबाई मेंबरान असम्बली रफाकत अली गिलानी और MPA लाला ताहिर रंधावा जो हैं जहांगीर तरीन के साथ हमें खड़े नजर आते हैं। लाला ताहिर रंधावा मौजूद, उनसे बात करते हैं। लाला जी, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जहांगीर तरीन को इंसाफ मिल पाएगा, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह इंसाफ जहांगीर तरीन को मिलेगा। हम खान साहब, अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हमारी बात सुने और जहांगीर तरीन को इंसाफ दिया जाए। अच्छा, क्या समझते हैं अगर मजीद जो कार्रवाइयाँ हैं जो उनके साथ नैब के खिलाफ पेशियां लग रही हैं, अगर मजीद कार्रवाइयाँ होती तो फिर आपको क्या रद्द-ए-अमल होगा? नैब का कोई केस है तो वो जहांगीर तरीन साहब भुगते, जो उसका बनता है केस वो करें, वो जाएंगे अदालत में, जाएंगे कोर्ट में, उसके साथ ज्यादती ना की जाए। जो अभी जो 2 FIR हुई हैं वो ज्यादती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब से ऐसा ना किया जाए, क्योंकि वो हमारी PTI के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कार्रवाई की जो बोगस हो। अगर आने वाले दिनों के अंदर जहांगीर तरीन को मजीद बड़ा फैसला करते हैं कोई पार्टी के हवाले से, तो उस वाले से फिर आपको क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हैं, तो हम अपने इमरान कैसे कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम बैठ के ये मामला हल हो जाएगा जहांगीर तरीन का। और उसकी मुलाकात भी करनी थी इमरान खान से आपने, वो मुलाकात कहाँ तक पहुंची और क्या रिजल्ट निकलने? इंशाल्लाह चंद दिनों में मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह, आप उम्मीद रखें। जी बिल्कुल, MPA लाला ताहिर रंधावा सबका यही बताना है कि वो जल्द वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके जो जहांगीर तरीन का मसला पे आ रहा था उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूल में बच्चे वापस बुलाने के लिए एहसन इक़दाम। इनरोलमेंट कैंपेन में MNA MPA को शामिल करने का फैसला किया गया, जबकि हर हल्के का MNA MPA अपने इलाके में खुद जाकर इनरोलमेंट कैंपेन करेगा। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगी अलिशबा आसिफ।
جی بالکل، بچوں کو اسکول واپس لانے کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ایسا اقدام کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے لیڈر کو انرولمنٹ کمپین میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر خواجہ مزول حق میرے ساتھ موجود ہیں کہ کیسے لیڈرز کو جو ہے پولیٹیکل لیڈرز کو اس میں انوالو کیا جائے گا اور کس طرح ہم اس کے ذریعے انرولمنٹ کمپین جو ہے تیز کر سکے گا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت منڈے والے دن منسٹر ایجوکیشن نے جو تمام پنجاب کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے ساتھ میٹنگ کی، انہوں نے اس میں یہ ڈائریکشنز پاس کی ہیں کہ ہر سکول اپنے جو اس کی کانسٹیچوئنسی میں جو ان کے ایم این ایز کی کانسٹیچوئنسی ہے یا ایم پی اے کی ہے ان کو اس میں اپڈیٹ کرے کہ ہمارے ہاں انرولمنٹ کتنی ہو گئی ہے، بچے کیسے آ رہے ہیں۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ایڈ کرتا جاؤں کہ ڈسٹرکٹ ملتان اگرچہ ان کلوز ڈسٹرکٹس میں سے ہے، چیلنجنگ ڈسٹرکٹس میں سے ہے جس میں یہ کرونا کی ایپیڈیمک کا ہمیں ایشو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم الحمدللہ پنجاب میں ایک اچھی پوزیشن میں ہیں جنہوں نے انرولمنٹ کے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہوا ہے، اور ہم ابھی مزید اس میں انشاءاللہ اس سے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے تمام سکولز اپنے اپنے حلقے کے ایم پی ایز ایم این ایس کو جو ان کا داخلہ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور فردر کہ اس کی ہیلپ لیں گے کہ وہ تاکہ وہ کمیونٹی کو انوالو کریں کونسلز کے تھرو، کمیونٹی اور تعلیم چیمپئنز کے تھرو۔ شکریہ رشبہ آصف ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ لیاقت پور میں ڈی سی رحیم یار خان ڈاکٹر خرم شہزاد کا رمضان بازار کا دورہ، اشیاء خورنوش کی قیمت، معیار اور مقدار کا جائزہ لیا۔ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کی جا رہی ہے، انتظامات کو مزید بہتر سے بہترین بنایا جائے گا، ایسا کہنا تھا ڈی سی خرم شہزاد کا۔ لیاقت پور سے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، جہاں ڈی سی رحیم یار خان ڈاکٹر خرم شہزاد کا رمضان بازار کا دورہ، اشیاء خورنوش کی قیمت، معیار اور مقدار کا جائزہ لیا۔ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کی جا رہی ہے، ڈی سی کا ایسا بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔